नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे लीकेजेस ऑन द रूफ टॉप ऑफ राम टेम्पल। तो बेसिकली जो राम मंदिर हम लोगों ने मिलकर बनाया है अयोध्या में, उसमें ये खबर आई है कि पानी लीक हो रहा है। एंड ऑल्सो अयोध्या में काफी सारे प्लेसेस में बहुत बड़े बड़े गड्ढे अपने को देखने को मिले एंड बहुत सारा पानी भर गया। जैसे फर्स्ट रेन, लाइक उसको प्री मानसून रेन कहते हैं, जून के महीने में, जून 2024 में जो बारिश पड़ी थी, प्री मानसून रेन, कुछ 3-4 घंटे बारिश पड़ी थी। उस बारिश की वजह से पूरा अयोध्या में जैसे पानी भर गया। जो रामपथ मार्ग है, वहां पे मोर देन 7 बिग बिग गड्ढे अपने को देखने को मिले। वो सब अभी हम प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। हम लोग हर चीज डिस्कस करेंगे, वी विल प्रूफ एवरीथिंग। एंड ऑल्सो मंदिर के अंदर पानी बहने लग गया, लाइक वाटर वाज लीकिंग। एंड इसकी कंप्लेंट वहां के जो चीफ प्रीस्ट हैं, जो चीफ महंत, जो मेन मुख्य महंत हैं, जो टेक केयर करते हैं, सत्येंद्र दास जी, उनकी ये कंप्लेंट है। तो ये एक काफी गंभीर मुद्दा है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी हु इज लॉर्ड राम। लॉर्ड राम इज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड विष्णु जी का क्या रोल है? विष्णु जी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस यूनिवर्स। लाइक सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे प्रकृति का क्रिएशन किया। लाइक पूरा जो नेचर है वो ब्रह्मा जी ने बनाया, ही इज द क्रिएटर। विष्णु जी इज टेकिंग केयर, विष्णु जी इज टेकिंग केयर ऑफ द धर्मा। लाइक सब चीजें अच्छे से ऑपरेट हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। और ये विष्णु जी ने जब भी उन्होंने अवतार लिया तो बार बार उन्होंने बताया। लाइक जब महाभारत हुई थी तो जो भी उन्होंने अर्जुन के साथ डिस्कशंस किए, जो कि गीता का पाठ है, उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि धर्म ही सर्वोपरि है। जो इंसान धर्म को फॉलो करेगा, लाइक धर्म के मार्ग पे चलेगा, भगवान उसके साथ हैं। और जो अधर्मी हो जाएगा, जो पापी हो जाएगा, तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। लाइक अगर हम अपने पुराणों में देखें, रावण, महिषासुर, ये जितने बड़े बड़े दैत्य थे, ये कितने पावरफुल थे। इन्होंने खूब तपस्या करी, खूब इनको वरदान मिला। उन्होंने उस वरदान का मिस यूज किया क्योंकि उनके अंदर एक ईगो आ गया कि जैसे महिषासुर के अंदर ईगो आ गया कि मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको वरदान मिल गया भगवान की तरफ से। उसने इतनी तपस्या करी, उसको वरदान मिल गया कि उसको कोई भी मार नहीं सकता। लाइक कुछ उसमें कंडीशंस थी। उसने इतनी त्राही त्राही मचा दी, उसने इतना अधर्म करना शुरू किया, सबकी बाट लगा दी उसने। तो उसका भी विनाश हुआ, रावण का भी विनाश हुआ। तो अगर कोई अधर्म के मार्ग में चल रहा है तो उसको उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। भगवान से भी गलती हो गई थी, जो विष्णु जी ने भी कितनी लीलाएं रची, उनसे भी गलतियां हुई। जैसे नारद मुनि का उनको श्राप मिला कि नारद मुनि को किसी से प्रेम हो गया था, तो भगवान ने उसको सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से विष्णु भगवान को राम अवतार जब उन्होंने लिया तो अपने पत्नी का वियोग का दुख उनको झेलना पड़ा। वो उनको झेलना पड़ा क्योंकि उनको वो दंड भोगना पड़ा, उनसे गलती हो गई थी। तो अगर हम गलतियां करते हैं तो उसका दंड तो अपने को मिलता ही मिलता है। एंड दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल अबाउट। हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा। तो अब हम जिस युग में है, कलयुग, व्हाट इज कलयुग? कलयुग में एक ऐसा युग है जहाँ पे ज्ञान, जो विजडम, वो लोगों के अंदर से चला गया, जिसकी वजह से लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं ना, उसको भोगने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आजकल लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं क्योंकि उसका दंड तो उनको मिलना ही मिलना है। ये तो एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है। भाई अगर आप ऐसी गलतियां करोगे, अगर आप ऐसे महापाप करोगे तो आपको दंड मिलना है। और जब दंड भोगने की बारी आएगी तो फिर वो हाहाकार करेंगे एंड बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस होगा। अब आप ये देखो कि जो जनता है वो अपनी जमा पूंजी से एक हिस्सा निकाल के उन्होंने राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लगाया। क्योंकि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर पैसा तो जनता का ही है, और सरकार के पास भी जितना पैसा है वो जनता का ही तो है। सरकार खुद से थोड़ी ना कुछ कमाती है। सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स का वो फिर पब्लिक सर्विसेज में यूज करती है। तो ये जो पूरा राम मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, ये सरकार का मंदिर नहीं है, ये मोदी जी का मंदिर नहीं है, ये बीजेपी का मंदिर नहीं है, आरएसएस का मंदिर नहीं है। ये हमारे प्रिय
लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड राम का मंदिर है ये। एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिंस वी आर फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कार्य में, क्योंकि ये एक देव वाला कार्य है, इस कार्य में कुछ भी अगर गड़बड़ी अपने को दिख रही है तो हमको ओपनली आवाज उठाना है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्व की बात आ रही है, यहाँ पे हमारे अस्तित्व की बात आ रही है, यहाँ पे हमारे डेटीज की बात आ रही है, हमारे देवी देवताओं की बात आ रही है। और अगर हम इस मुद्दे पे चुप रह के अधर्म अगर हो रहा है उसको चुपचाप देखेंगे तो हम भी उस अधर्म का पार्ट बनेंगे। जैसे कि जब चीरहरण हो रहा था महाभारत के टाइम में, तो भगवान ने क्लियरली ये कहा था कि जिसने भी आवाज नहीं उठाई, जिसने चुपचाप उसको देखा, वो भी उस पाप का भागीदार है। तो अगर हमारे आसपास कुछ भी अधर्म हो रहा है और हमको दिख रहा है कि अधर्म हो रहा है, और अगर हम चुपचाप उसको देखेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसलिए अगर कोई भी चीज गलत हो रही है तो खुल के आप आवाज उठाइए। राम मंदिर, अभी इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी कि देश में हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे प्रिय लॉर्ड राम है, लॉर्ड विष्णु है, उनके साथ ये कुछ लोग छल कर रहे हैं, लाइक करप्शन, भगवान के साथ करप्शन कर रहे हैं। मतलब कितने बड़े मूर्ख है वो, महामूर्ख है। उनसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है जो भगवान के साथ छल कर रहा है। और जब उनको इतना बड़ा वो महापाप कर रहे हैं, उनको जब दंड मिलेगा तो उनकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा महापाप है। देव कार्य में अगर कोई भी अड़चन डालता है, देव कार्य में अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, तो वो महापाप कहलाता है। क्योंकि पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि का टाइम हुआ करता था, जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे, तो उनको परेशान करने के लिए जो दैत्य असुर थे, वो कितना उनके हवन में बाधा डालते थे, तो उनको कितना बड़ा महादंड मिलता था उन असुरों को। तो अभी जो कलयुग के असुर हैं, जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो अपनी रोटी सेकने के लिए भगवान को भी छल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। एंड हमको जरूर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। तो राम टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है? लाइक एज वी ऑल नो दैट अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। तो इसलिए अयोध्या में हमने एक भव्य राम मंदिर बनाया है, जहाँ पे कि भगवान का जन्म हुआ था। एंड लाइक सी, राम इज लाइक अ वेरी डिवाइन, क्योंकि ही इज गॉड हिमसेल्फ, ही इज विष्णु हिमसेल्फ। तो विष्णु जी ने धरती पे अवतार दिया। कितना प्योरिटी आप कह लो या कितनी डिविनिटी आप कह लो, वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस प्लेस में जहाँ पे विष्णु जी का अवतार हुआ था। एंड वहीं पे राम मंदिर बना है। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि एज वी ऑल नो दैट जो मुगल्स थे, मुगल रूलर्स, उन्होंने टीज करने के लिए, उन्होंने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जहाँ पे राम मंदिर था उसको तोड़वा के मस्जिद बनवा दिया था काफी पहले। भगवान राम का जहाँ पे जन्म कहा जाता है कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उस प्लेस में बेसिकली उसके आसपास मस्जिद था, एज वी ऑल नो। तो 1990s में उस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए जो बीजेपी एंड आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस पर अटैक भी किया, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। तो बेसिकली आइडिया ऐसा था कि हिंदूज काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई हमको तो अयोध्या में राम मंदिर बनवाना ही बनवाना है, क्योंकि वो तो हमारे भगवान की बात है। एंड ये पूरा का पूरा मुद्दा स्पिरिचुअलिटी से पॉलिटिकल वेंडेटा बन गया। लाइक मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो हमारी मस्जिद है, हम मस्जिद नहीं तुड़वाएंगे, यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा। ऐसे काफी टसल हुआ, लड़ाइयाँ हुई, कोर्ट में काफी सालों तक ये मुद्दा चला, लाइक 20 साल तक ये मुद्दा चला। एंड फॉर्चुनेटली सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स करे आपकी बात। लाइक मोदी जी की जब सरकार बनी, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया कोर्ट में, एंड उस पर काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट्स किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप राम मंदिर उस प्लेस में राम मंदिर बना सकते हैं। आफ्टर सो मच स्ट्रगल, इतने स्ट्रगल के बाद हमको एक खुशखबरी मिली, एंड राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। पूरे भारत ने हिंदुओं ने खूब जमकर डोनेशन दिया, क्योंकि ये राम मंदिर की का सवाल था। खूब डोनेशन दिया ताकि एक भव्य से भव्य मंदिर बने। एंड बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। लार्सन एंड टार्बो
L&T, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला राम मंदिर बनाने का। इस कंपनी ने पूरा टेक केयर किया ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। तो राम मंदिर बना 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। अनफॉर्चुनेटली राम मंदिर पूरा नहीं बना। अभी भी राम मंदिर पूरा नहीं बना है। राम मंदिर के जो गुम्मट होते हैं उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो अभी इनकम्प्लीट है। उसके बावजूद भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 22 जनवरी को इनॉग्रेट कर दिया। इनॉग्रेट करने का रीजन क्या है? अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का वादा किया और हमको इनॉग्रेट करना है, सो दैट इलेक्शंस आ रहे हैं। तो एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। उसको हम प्रूव करेंगे, एंड ये उसकी वजह से क्या गड़बड़ियां हुई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एलिगेशंस ऑफ वाटर लीकेज। तो अभी लाइक राम मंदिर जनवरी में बना, 5-6 महीने लाइक जून 2024, हर साल जून में बारिश होती है। अब की बार भी जून में बारिश हुई, लाइक मानसून अभी नहीं आया। इट वॉज अ प्री मानसून रेन। कुछ 3-4 घंटे के लिए अयोध्या में जमकर बारिश हुई। उस बारिश की वजह से पूरे शहर में पानी पानी हो गया। एंड हम सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर मैं रामपथ मार्ग की बात करूं तो बेसिकली 14 किलोमीटर एक रोड है। एक 14 किलोमीटर न्यूली मतलब एक रोड है, रामपथ रोड, जो कि राम टेम्पल की तरफ अपने को लेके जाती है। इट इज कनेक्टिंग द राम टेम्पल विद द सिटी। इस रोड को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका बजट था अराउंड 800 करोड़। 800 करोड़ का बजट था इस रोड को बनाने के लिए। अब यकीन नहीं करोगे, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। जब बारिश पड़ी अब की बार, इस पूरे के पूरे रोड में 7+ गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे, 7+ पॉट होल्स। पॉट होल्स मतलब गड्ढे अपने को देखने को मिले। मतलब इससे बड़ा करप्शन और क्या हो सकता है कि भाई आपने 800 करोड़ रुपए खर्च करके एक 14 किलोमीटर लंबी रोड बनाई। पहली ही बारिश में उस रोड की हालत अपने को पता चल गई, कितने बड़े बड़े गड्ढे उसमें बन गए। इसका मतलब ये जो 800 करोड़ रुपए खर्च करे गए वो लोगों ने खा लिए, लाइक करप्शन कर लिया। क्योंकि सही मटेरियल अगर यूज करा होता तो ये हाल होता नहीं। तो लोगों ने इस 800 करोड़ रुपए के साथ घपला किया है। एंड डेफिनेटली ये बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी भगवान के काम, दैवीय काम में ऐसा हरकत करी है, उन्होंने महापाप किया है। क्योंकि आप ये देखो ना, भगवान के लिए सबसे प्रिय उनके भगत है। तो अगर इतने सारे गड्ढे बन गए तो सबसे ज्यादा परेशानी तो भगत जो डिवोटीज है उनके सामने होगी ना। क्योंकि वो जब मंदिर जाएंगे तो कितना उनको परेशानी झेलना पड़ेगा। आप लोगों का पैसा यूज करके अब लोगों को ही धोखा दे रहे हो, वो भी भगवान के नाम पे, वो भी राम के नाम पे, विष्णु के नाम पे। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है, आप भले ही सुप्रीम कोर्ट से बच जाओ, आप भले ही हाई कोर्ट से बच जाओ, बट आप भगवान से नहीं बच सकते। भगवान तो आपकी क्लास लग गई क्योंकि आपने ऐसा कर्म कर दिया। आप महापाप के भागीदार बन गए, वो पाप आपको भोगना ही पड़ेगा। अब तो भगवान भी आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी दैवीय काम में कभी भी अपने को कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे अपने हाथ से पाप हो जाए। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ अयोध्या सिटी का, एंड स्पेशली दैट रामपथ मार्ग, जो कि 800 करोड़ रुपए खर्च करके वो मार्ग बनाया गया। उसकी हालत आप देखिए। तो ये जून 2024 का दृश्य है। अब देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे, ये रामपथ मार्ग के गड्ढे हैं। देखिए गाड़ी भी धंस गई गड्ढों में, कितना बुरा हाल है। ये देखिए कैसे गाड़ी धंस गई। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। वो जो रोड बनी है, कितने बड़े बड़े गड्ढे अपने को देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। एंड ये तो चलो सिर्फ एक रोड की बात है। रोड के साथ साथ और भी लाइक अयोध्या के डेवलपमेंट में भी हजारों करोड़ रुपए का लाइक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। लाइक टोटल 30,000 करोड़ रुपीस का जैसे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वो पैसा गया कहाँ पे? क्योंकि आप एक रोड आप ढंग से नहीं बनवा पाए। आप अगर एक रोड ढंग से नहीं बनवा पाए तो फिर आपने कितने बड़े लेवल पे करप्शन कर लिया, वो भी राम टेम्पल। क्योंकि ये तो हम कैसे बर्दाश्त करें, हमने कितने स्ट्रगल के बाद हमको एक राम मंदिर मिला, उसमें भी अगर ऑफिशियल्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एंड योगी आदित्यनाथ जी कैसे इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना? मतलब कैसे उनके राज में ऐसा कैसे हो सकता है?
ये सब चीजें अपने को थोड़ा सा बिल्कुल अब अपने को उनसे भी सवाल उठाना पड़ेगा कि आप कैसे ये होने दे सकते हैं। लाइक दिस इज नॉट राइट। अगर ये रोड फिर से तुड़वा के बनवानी पड़े तो बिल्कुल आप बनवाओ, क्योंकि दिस वी कांट टॉलरेट। कितने बड़े बड़े गड्ढे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। एंड जैसे यहाँ पे हम एक और दृश्य देख रहे हैं जहाँ पे कैसे आप देखिए पानी भर गया न्यूली कंस्ट्रक्टेड मंदिर में। ऐसे अगर पानी भर रहा है तो इट इज नॉट ए गुड साइन। तो पूरे अयोध्या का लाइक उतना अच्छा हाल नहीं है। वो चाहे चाहे वो मीडिया में कुछ भी क्लेम करे, बट ग्राउंड रियलिटी तो हम देख ही रहे हैं ना। और ये तो मैंने आपको सिर्फ 2% ग्राउंड रियलिटी दिखाई है। अगर आप असली पिक्चर देखोगे अयोध्या का तो आपको को तो यकीन नहीं होगा कि इतना बुरा हाल है। वहां पे घरों में पानी आ जाता है। तो डेफिनेटली इस पे भी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये तो हो गया सिटी की बात, क्योंकि जब बारिश पड़ी, जोरदार बारिश पड़ी, तो पूरे शहर का हाल बहुत बुरा हो गया। एंड सबसे बुरा हाल तो वो रामपथ मार्ग का हुआ, जिसमें 7 से बड़े गड्ढे अपने को देखने को मिले। उसके अलावा भी अगर मैं राम मंदिर की बात करूं, क्योंकि मंदिर तो अभी नया नया बना है, पूरा बढ़िया पत्थर का मंदिर बना है, अच्छा ढांचा है। अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर भी पानी आने की खबर है। और ये जो कंप्लेंट है, ये कौन कर रहे हैं? मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, सत्येंद्र दास जी। तो इनका ये कंप्लेंट है। मतलब इन्होंने बेसिकली ये कहा अथॉरिटी से कि आप इसको सीरियसली लो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी अभी बारिश पड़ी, उसमें अगर इतना पानी आ रहा है, लीक हो रहा है, तो अभी तो मानसून आना बाकी है। तो अभी आप वो बस ये कह रहे थे कि अभी आप इसको देखो, सीरियसली इसको कंसिडर करो और इस समस्या का समाधान निकालो, सो दैट मानसून में भक्त जनों को तकलीफ ना हो। तो इन्होंने आग्रह किया अथॉरिटी एंड कमिटी के सामने। इसमें एक और बहुत सीरियस मुद्दा ये है कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहाँ पे मूर्ति विराजमान है, लाइक राम की जो मूर्ति है उसी को हम गर्भगृह कहते हैं। तो वो जो कमरा है, उस कमरे में कोई भी लाइक पानी को ड्रेन करने का सिस्टम नहीं है। अगर उस कमरे में ऊपर से अगर पानी आ जाए तो वो पानी फिर भर जाएगा। उसको पानी को ड्रेन करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतना, क्योंकि देखो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में हो क्या रहा है। क्योंकि देखो अभिषेक करने का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे जब मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति को नहलाते भी हैं, मूर्ति का अभिषेक भी करते हैं। तो जब अभिषेक करते हैं तो अगर थोड़ा बड़े लेवल पे अभिषेक करेंगे तो बहुत सारा पानी वहां पे जमा होगा। अब आपने पानी को निकालने के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम दिया ही नहीं वहां पे, तो ये क्या हो रहा है? अब पानी आप कैसे मग्गे से निकालोगे, कैसे निकालोगे, है ना? तो ये सारी भी बहुत चीजें हैं जो कंसर्निंग चीजें हैं। एंड इनका ये भी शिकायत है कि गर्भगृह में भी पानी टपक रहा था जहाँ पे राम मूर्ति है। एंड हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये महंत है, ये क्यों झूठ बोलेंगे भाई? झूठ बोलना भी तो पाप है, झूठ बोलना भी तो एक दंड का है। और ये तो ज्ञानी है, ये तो भाई चीफ प्रीस्ट है, इनको तो ब्रह्म ज्ञान है। तो ये तो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे ना। तो अगर ये कह रहे हैं तो बात में वजन है, बात बिल्कुल सही है। एंड इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। एंड आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ना, यहाँ देखिए आप पानी कैसे लीक कर रहा है, क्योंकि ये पत्थर की दीवार है मंदिर की। और इन दीवारों पे अगर पानी आ रहा है इसका मतलब पानी लीक कर रहा है, पानी छू रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सीरियस फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी आपको चीजें दिख रही है, गुम्मट, लाइक ये वाला गुम्मट, ये वाला गुम्मट, ये वाला गुम्मट एंड ये वाला गुम्मट, ये सारे के सारे गुम्मट पत्थर के नहीं बने हैं। ये सारे के सारे गुम्मट जो कपड़ा होता है ना, जैसे टेंट बनता है तो कपड़े के टेंट का बना है ये गुम्मट। क्योंकि भाई अभी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है ना, समय लगेगा। अभी यहाँ पे ये कपड़े का टेंट हटा के यहाँ पे पत्थर बनेगा, पत्थर का गुम्मट बनेगा। तो काफी बड़ा गुम्मट बनेगा। अब हुआ क्या, इसकी वजह से इस इनसे कपड़े का है ना, तो जब बहुत जोरदार बारिश पड़ेगी तो कितना भी अच्छा टेंट हो उसमें छेद हो जाते हैं। एंड उसके अंदर से पानी मंदिर के अंदर आ जाता है। एंड यही हुआ है, यही हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आपने भगवान राम जी का इन्वोकेशन कर दिया मूर्ति के अंदर। क्योंकि जब भी हम मूर्ति का विराजमान करते हैं, लाइक तो प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, तो आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इनॉग्रेशन के टाइम में भगवान को तो आपने बुला लिया, आपने भक्तगणों को भी बुला लिया, मंदिर अभी कंप्लीट है नहीं। तो ये कितना बड़ा एक इनजस्टिस आपने किया, आपने एक तरीके से भगवान को छला।
क्यों? क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए मंदिर को इनॉग्रेट किया। क्योंकि अगर आप सच्चे होते, अगर आप सच्चे होते तो आप पूरा मंदिर बनने तक रुकते। क्योंकि भाई उस समस्या क्या होगी, आप कहोगे कि इससे इसमें दिक्कत क्या है। भाई ठीक है, आधा मंदिर बना, इनॉग्रेट कर दिया, इसमें क्या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। बट गलत बात ये है ना कि अब जब बारिश पड़ी तो पानी अंदर आ रहा है, तो भगवान के ऊपर भी पानी टपकेगा, जितने भी वहाँ पुजारी गण है उनको भी समस्या होगी, प्लस जो लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे उनको भी समस्या होगी। एंड वो समस्या दिख भी रही है हमको, ये दिक्कत है। तो ये भी अपने को बात समझ में आ गई कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, आपने कुछ वोटों के लिए, लाइक, क्योंकि यही होता है ना, इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं। आपने जनवरी में ही इसका इनॉग्रेशन कर दिया, क्योंकि आप चाहते तो मंदिर पूरा बनने देते तब आप इसको इनॉग्रेट करते, बट ऐसा नहीं करा गया। अब डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि जो सत्येंद्र दास जी जो महंत है मंदिर के, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया अथॉरिटी एंड कमिटी के सामने, तो डेफिनेटली भाई टेम्पल की जो कमिटी है वो चुप नहीं रहेगी, एंड जो सरकार है वो भी चुप नहीं रहेगी। तो उनका टेम्पल कमिटी का भी रेस्पॉन्स आया, सरकार का भी रेस्पॉन्स आया। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो जो टेम्पल ट्रस्ट है उसने तो लीकेज क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। तो अभी हम चंपत राय बेसिकली देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो चंपत राय जो है, ही इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द टेम्पल ट्रस्ट। तो चंपत राय जो है ये टेम्पल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने रेस्पॉन्स दिया। तो इनका ये कहना है कि मंदिर में जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया तो एक्सेलेंट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू ड्रेन रेन वाटर। तो डेफिनेटली देखो, अगर चंपत राय जी ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसको एग्री करेंगे, क्योंकि भाई ये भी बहुत सीनियर है, जनरल सेक्रेटरी है टेम्पल ट्रस्ट के। हम सब भाई भाई हैं। ये भी लाइक लॉर्ड राम विष्णु जी के उपासक है, हम भी विष्णु जी के उपासक है। तो ठीक है, हम बिल्कुल इनकी बात को एग्री करते हैं। बट हम एक इनसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो गर्भगृह है वहां पे पानी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लाइक ये तो एक सत्य है, इससे तो ये भी नहीं भी पीछे हट सकती, क्योंकि ये फैक्ट है। अभी अगर आप भी अभी अगर आप राम मंदिर में जाके गर्भगृह में जाओगे तो आपको कोई भी वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिखेगा। वो वहां पे क्यों नहीं है, ये हमारा प्रश्न है इनके साथ। तो बाकी हम चलो मानते हैं कि ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि एक्सीलेंट अरेंजमेंट है तो डेफिनेटली होगा रेन वाटर ड्रेनेज का। अब इनका ये कहना है कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंटर्ड द गर्भगृह। मतलब जहाँ पे राम जी की मूर्ति लगी है वहां पे एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। अब यहाँ पे भी देखो एक तरीके से आपस में लड़ाई वाली बात हो गई, क्योंकि अब चीफ प्रीस्ट सत्येंद्र दास जी का बयान तो ये है कि गर्भगृह में भी पानी, वो क्या कहते हैं, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, वहां भी पानी छू रहा है। उनका स्टेट ये कह रहे हैं कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं गिरा। तो कितना बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। इन्होंने इसके बाद, पहले तो इन्होंने ऐसा किया कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप गर्भगृह में गिरा, इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद इन्होंने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ा। पल्ला ऐसे झाड़ा कि इन्होंने ये कहा कि पानी जो है वो रूफ लीकेज की वजह से नहीं गिर रहा, पानी जो है वो रूफ लीकेज की वजह से नहीं गिर रहा, बट पानी जो है वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेकेंड फ्लोर पे। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है सेकेंड फ्लोर पे, जिसकी वजह से वहां पे पाइप्स लगे हुए हैं, उसकी वजह से मंदिर में पानी आ रहा है। इनका ये कहना है कि टेम्पररी है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लाइक जो वायरिंग वाला है, तो वो पानी नहीं आएगा। तो इन्होंने भी एग्री किया कि हाँ मंदिर के अंदर पानी आया। और अगर मंदिर के अंदर पानी आया तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन पाइप्स ऑन सेकेंड फ्लोर, क्योंकि देखो ये देव्य कार्य है। अगर यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी बेईमानी करेगा, पॉलिटिकल प्रेशर कह लो, पैसे का लालच कह लो, कुछ भी कह लो, तो भाई भगवान का कार्य है ना ये, तो वो महापाप का फिर भागीदार बन जाए। तो ये चंपत राय जी का कहना है। तो चंपत राय जी का ये कहना है कि मंदिर में बहुत अच्छा अरेंजमेंट बनाया गया है पानी को ड्रेन करने का, बट वही प्रश्न है कि गर्भगृह में क्यों नहीं अरेंजमेंट है। एंड इन्होंने ये कहा कि गर्भगृह में एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, मंदिर के अंदर पानी आया, वो रूफ लीकेज की वजह से नहीं आया, बल्कि सेकेंड फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का,
उसके पाइप के अंदर से पानी आया, ये इनका कहना। एंड अगर ये कह रहे हैं कि पाइप की वजह से पानी आया, और आप मान के चलो कि 2-3 घंटे अगर बारिश हुई तो कितना पानी आया होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि मीडिया में बात दबा दी जाती है, क्योंकि भाई नहीं तो बवाल हो जाएगा ना। अगर ये कह रहे हैं कि पाइप के वजह से पानी आया, तो इसको अगर आप थोड़ा सा समझोगे, तो लेट अस सपोज दिस इज लाइक अ फ्लोर, लाइक सेकंड फ्लोर। यहाँ पे अगर कोई भी पाइप ओपनिंग है, तो अगर इस ओपनिंग से सीधा पानी अंदर आएगा, और अगर 2 घंटे बारिश हुई तो कितना सारा पानी अंदर आया होगा। ऐसे हो सकता है कि काफी सारे पाइप्स होंगे। वो पाइप डेफिनेटली वायर इंस्टॉल करने के लिए ओपन होंगे, बट अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वायर उसमें इंस्टॉल हुए नहीं, तो उसके अंदर से कितना सारे पानी मंदिर के अंदर आया होगा। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा, ये चेयरमैन है राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी। तो ये इनका भी बयान आया। तो इन्होंने खुद एडमिट किया कि हाँ, मैं मंदिर में था जब महंत जी ने कंप्लेन किया, तो मैं स्वयं मंदिर गया और मैंने स्वयं देखा कि हाँ, फर्स्ट फ्लोर से पानी लीक कर रहा है। इन्होंने एग्री किया। इसका मतलब पक्की बात है कि मंदिर में पानी लीक हुआ है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमिटी मीडिया में उन्होंने मतलब पब्लिकली ये चीज एडमिट करी है कि हाँ, मैं मंदिर में था, वहां पानी फर्स्ट फ्लोर से लीक कर रहा है। और इनका ये तर्क है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, और क्योंकि वो टेंट हमने लगा रखे हैं, और बल्कि इनका ये कहना है कि जो गुरु मंडप है वो तो अभी पूरा खुला ही है, वो तो स्काई से खुला है, मतलब अभी तो उसको हमने ढका भी नहीं है। तो अगर वो खुला है तो डेफिनेटली जब पानी आएगा तो मंदिर के अंदर पानी आएगा ही आएगा। तो इन्होंने ये बात बिल्कुल एडमिट करी, और इन्होंने ये कहा कि सिंस अभी मंदिर फुल्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो जैसे गुरु मंडपा है वो अभी ओपन है, एंड वहां से पानी भारी मात्रा में मंदिर में आया। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। भाई देखो, भगवान को कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर भाई लॉर्ड विष्णु को किस चीज की जरूरत है, भाई वो तो हर जगह मौजूद है, सब उन्हीं का तो है, लाइक ही इज द केयर टेकर, ही इज अ मिस्टिक। ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं कि हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें। भाई मंदिर हम अपने लिए बनाते हैं ना, ताकि एक पॉजिटिव जगह हम बनाएं जहाँ पे हम जाएं, अपने मन को शांत कर सकें, हम अपने आप को प्यूरिफाई कर सकें, सो दैट हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सकें। उस देवस्थान में अगर हम ऐसे हरकतें करें तो कितना ये शर्म की बात है, लाइक इट्स वेरी शेमफुल। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने पब्लिकली ये एडमिट किया है कि गर्भगृह, जहाँ पे राम मूर्ति विराजमान है, वो जो कमरा है, गर्भगृह, गर्भगृह, वहां पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये इन्होंने एडमिट किया। एंड नहीं है, अभी अगर आप मंदिर जाओगे तो आप देखोगे वहां पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एंड इन्होंने ये बताया कि हमने ड्रेनेज सिस्टम इसलिए नहीं रखा, क्योंकि इनका ये कहना है कि भाई जो गर्भगृह है उसको हम पत्थर से ढकेंगे। अब जब पत्थर से ढकेंगे तो पानी अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जो भी बारिश में पानी आएगा, वो जो स्लोप होगा, लाइक ऐसे एक पत्थर का स्लोप होगा यहाँ पे, लाइक राम का आइडल होगा, सो जब पानी गिरेगा तो वो स्लोप से निकल जाएगा, अंदर आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पत्थर की कवरिंग होगी। एंड इसीलिए गर्भगृह में आपने कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया। बट हमारा यही सवाल उठता है कि भाई मूर्ति पूजा में अभिषेक का भी एक महत्व है। लाइक हम काफी मंत्रों के साथ नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वहां पे अगर आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं दोगे तो कितना डिफिकल्टी होगा उसको साफ करने के लिए। तो वो भी अपने को ये तर्क बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट ये बिल्कुल बात सही है कि गर्भगृह में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो चेयरमैन साहब खुद ही एडमिट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फिर चंपट राय जी पे प्रश्न उठने लग गए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए और ये जो चेयरमैन साहब बयान दे रहे हैं, उसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाइप की वजह से लीकेज हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ ही नहीं, मतलब पूरा अभी खुला हुआ है, इसलिए पानी बरस रहा है। इन्होंने पाइप का जिक्र ही नहीं किया। अब डेफिनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ, ये गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भाई सरकार पे साफ साफ प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भैया एक तो बाहर, लाइक रामपथ मार्ग हो गया, प्लस अयोध्या के और भी जो प्लेसेस हैं उसकी तो इतनी बुरी हाल आप देख ही रहे हो। मंदिर के अंदर भी इतना जब पानी वगैरह आ रहा है, तो भाई ऐसा कैसे हो गया। भाई सरकार के सामने बड़ा बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, तो सरकार ने भी अपना जवाब दिया।
क्योंकि सरकार की जवाबदेही बनती है। तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इन्होंने बेसिकली 6 सिविक ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया। देखो, अगर सरकार ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर रही है, इसका मतलब पक्की बात है करप्शन हुआ है। एंड सिर्फ सस्पेंड किया है, क्योंकि देखो कितना ये उन्होंने घोर अपराध किया है। आप सिर्फ सस्पेंड कर रहे हो, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए, क्योंकि भाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई आप हिंदू, अब उसमें पता नहीं, मतलब आप भगवान के साथ लाइक देव्य कार्य में इतना बड़ा आप करप्शन कर रहे हो, तो सिर्फ सस्पेंड से कैसे काम चलेगा। तो भले ही आपने सस्पेंड कर दिया, बट धर्म के हिसाब से तो उन्होंने महापाप किया है, उसको उसका दंड जरूर मिलेगा। एंड योगी आदित्यनाथ जी ने ये एश्योर किया है कि जो 14 किलोमीटर लंबी रामपथ है, उसमें जितने भी गड्ढे बने हैं सबको भरा जाएगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। एंड हालांकि रिपेयरिंग का काम चालू हो भी गया है, रिपेयरिंग हो भी जाएगी, बट प्रश्न यही उठता है ना कि अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड में 7 गड्ढे बन गए, इसका मतलब पूरी रोड ही खराब बनी है, क्योंकि उसका जो मटेरियल है, आपने ठीक है अभी तो गड्ढे भर दिए, फिर अगर मानसून आएगा फिर से उसमें कितने सारे गड्ढे बनेंगे। तो पहले आपने काम ढंग से किया नहीं, 800 करोड़ का बट्टा बिठा दिया, अब आप गड्ढे भर रहे हो और कितना बट्टा बिठा रहे हो, और गड्ढे बनेंगे बारिश में फिर उसको भरोगे, तो ये कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी चूक हो गई। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट आगे से ऐसी चूक ना हो, एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए ऑफिशियल्स के ऊपर, क्योंकि सस्पेंड भाई 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पता नहीं उन्होंने कितने करोड़ का घपला कर लिया, तो सस्पेंड हो गए तो भी उनका कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, उन्होंने तो करप्शन कर लिया जितने करोड़ का करना था, वो तो रिटायरमेंट वाली लाइफ जी लेंगे अब। बट आम आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। गिरीश पटी त्रिपाठी, जो कि अयोध्या के मेयर हैं, गिरीश पटी त्रिपाठी, तो इनका ये कहना है कि जैसे ही वाटर लॉगिंग की खबर मिली, लाइक बारिश हुई, तो पानी को बाहर निकालने का कार्यक्रम चालू हो गया है सिटी के अंदर। एंड इन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है कि गिरीश पटी त्रिपाठी जो अयोध्या के मेयर है, इन्होंने भी एश्योरेंस दिया है कि सिटी को थोड़ा और अच्छे से रेनोवेट किया जाएगा, सो दैट वाटर लॉगिंग की समस्या एंड जो पॉट होल की समस्या है, जो गड्ढे बड़े बड़े बन रहे हैं, उसको सुधारा जाएगा। अब इन सब के बीच में ये पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिकल डिबेट बन गया। तो अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने भी बीजेपी पे सवाल उठाए। तो उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय, ये भी बीजेपी पे बरस गए। तो इन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि पूरे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में एक बहुत लार्ज स्केल करप्शन इन्वॉल्व है, एंड डेफिनेटली इस चीज को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में करप्शन अगर अपने को मिला, तो ये एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है। एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि घोर कलयुग ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा महापाप एक अज्ञानी मूर्ख ही कर सकता है, जिस जो कलयुग के प्रभाव में उसका सारा विवेक, जिसे कहते हैं ना, दब गया, मर गया, वही ऐसी हरकतें कर सकता है। क्योंकि बड़े बड़े असुर भी देवस्थान की मर्यादा को मेंटेन करके रखते थे। लाइक रावण की भी अगर हम बात करें, तो वो उसके उसका भी एक शिवलिंग का कक्ष हुआ करता था, जहाँ पे वो शिव जी का तो परम भक्त था, तो शिवलिंग की खूब पूजा करता था वो, उसको भी कितना अच्छे से वो डेकोरेट करके एकदम अच्छे से रखता था। क्योंकि भाई रावण भगवान की महिमा की वजह से ही तो बना, भगवान की कृपा की वजह से तो बना। ये जितने भी असुर होते हैं उनको वरदान भगवान ही तो देते हैं, तो पहले वो भगवान को खुश करते हैं उनकी खूब तपस्या करके, फिर जब उनको पावर्स मिल जाती है, तो वो हो सकता है कि भगवान के सामने भी ईगो दिखाए। वो मर्यादा जरूर पालन करते थे। रावण की मर्यादा इसी में है कि भले ही उसने सीता का हरण किया, बट उसने बहुत इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ रखा। दैट इज द रेस्पेक्ट, दैट इज द मर्यादा टुवर्ड्स द गॉड, बिकॉज उसको पता है ना, वो ज्ञान, वो परम ज्ञानी होते थे, जितने भी असुर होते थे बड़े बड़े, उनको भी ज्ञान रहता था कि अगर मैं भगवान के साथ पंगा लूंगा ना, तो मेरे को तो घोर नरक मिलेगा। एंड इसीलिए वो बहुत सोच समझ के अच्छे से काम करते थे। एंड आज के टाइम पे कलयुग के प्रभाव में लोग इतने ज्यादा अज्ञानी हो गए कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एंड इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो भी लूट का आधार बन गया बीजेपी के लिए। लाइक
तो यहाँ पे मतलब ये तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, उसमें आप ज्यादा अभी पढ़ेंगे नहीं। तो हमको बेसिकली दुख इसी बात का है कि राम मंदिर जो इतने स्ट्रगल के बाद, कितने लोगों ने कितनी लड़ाइयां करी, 20 साल तक, जो ऑर्डर्स, कितने चक्कर काटे कोर्ट के, जो बीजेपी के पुराने लीडर्स हैं उन्होंने कैसे आंदोलन स्टार्ट किया 1990s में, आफ्टर सो मच डिफिकल्टीज फाइनली जब हमारे जुडिशियरी ने अलाउ कर दिया, एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है, इट्स लीगल, आप बिल्कुल मंदिर बनाइए। उसके बाद अगर ऑफिशियल्स अगर करप्शन करें, ऐसी हरकतें करें, तो ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट्स लाइक तो हमारा यही हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यकीन करते हैं हमारे ऑनरेबल मोदी जी के एंड योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं। ये राम मंदिर का मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी एंड हम तो जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, राम भद्राचार्य जी, सदगुरु श्री श्री रविशंकर, हम सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लीजिए। ये क्या हो रहा है ना, एंड आपके सामने ये मुद्दा है विद ऑल दी एविडेंसेस, ये इसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम भी आपसे ये चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, यूपीआई का लिंक है। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन हमको बहुत मदद करेगा, सो दैट हम भी अपनी आवाज कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचा सकें, सो दैट इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।